जोशीमठ में पीड़ितों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। हल्की बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने यहां पर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कल से जोशीमठ में बादल छाए हुए हैं। सामने की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम के इस बदलते मिजाज ने जोशीमठ के आपदा पीड़ितों की चिंता और भी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ घंटों में चमोली समेत अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। जोशीमठ में जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित खतरे वाले इलाकों के घरों के आंगन और कमरों के अलावा आसपास की धरती भी फटी हुई दिख रही है और वहां गहरी दरारें हैं जो कई इंच चौड़ी हैं। पीड़ितों का कहना है कि जोशीमठ में बारिश से इन दरारों के जरिए धरती के अंदर पानी जाएगी और पानी जाने से समस्या और भी बढ़ेगी। तो ठंड और बर्फबारी के बीच अब परेशानी और भी बढ़ने वाली है। जोशीमठ के लोगों की प्रभावित इलाकों में दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं। बारिश के बीच धरती के अंदर पानी अगर जाता है तो परेशानी, चिंता और बढ़ जाएगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जोशीमठ के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। बुधवार को आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया सीएम ने। धामी ने रात तक प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। आज सुबह भी पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे, ये खबर है। जोशीमठ में ध्वस्तीकरण कार्रवाई से लोग यहां पर बेहद नाराज हैं। लोगों से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने उनको भरोसा दिया, आश्वासन दिया और कहा कि एक नए मॉडल के आधार पर यहां के लोगों को मुआवजा देंगे और फिर उनका विस्थापन करेंगे। मैं सबसे बात करने के लिए आया हुआ हूं, सबसे बात करेंगे और इस पूरे ही मामले का हल निकालेंगे। जोशीमठ में ही मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नहीं, अभी सभी कर रहे हैं और कल हम लोग इसकी और समीक्षा करेंगे। जो सवेरे जो है प्रातःकाल बैठक बुलाई हुई है, किसी को अनिश्चित रहने की जरूरत नहीं है और सबको निश्चिंत रहना चाहिए कि सरकार जो है सबके पुनर्वास के लिए काम करेगी। देखिए, यहाँ पर सीएम की मौजूदगी है। कल भी देर रात तक उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की, पीड़ितों से बातचीत की, उनसे उनका हाल जाना, उनको भरोसा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार लगातार काम कर रही है। आपके विस्थापन को लेकर भी स्ट्रांग नीति बनाई जा रही है। मुआवजे को लेकर भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, काम इस पर भी हो रहा है। आपको राहत देने की हर संभव कोशिश की जा रही है, आप परेशान ना हो। सीएम वहीं पर मौजूद हैं आज भी। चलिए, आज क्या हालात वहां पर बने हुए हैं ये जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, जो आपको पल पल की तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं, पल पल का हाल वहां का बता रहे हैं, किस तरीके से वहां पर समस्याएं बनी हुई हैं और बढ़ रही हैं। इनफैक्ट ये जान लेते हैं। रवि, आज सबसे पहले तो मौसम का हाल बताइएगा, क्योंकि कल से ही मौसम में तब्दीली वहां पर शुरू हो गई थी। ये कहा जा रहा है कि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे अब यहाँ पर लोगों की चिंता तो बढ़ ही गई है, साथ में प्रशासनिक अमले की चिंता भी बढ़ जाती है अगर मौसम खराब होता है। रवि। बिल्कुल दीपा, आपने सही कहा कि अगर मौसम खराब होता है तो चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं जहां पर खड़ा हूं वो जोशीमठ है और जोशीमठ में रात को काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन जोशीमठ के आसपास के अगर इलाके में आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से बर्फ़ से लकदक हो गई हैं और इन पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी रात को हुई है। अब यहाँ से जोशीमठ का जो शहर है उस पर कुछ ही दूरी पर है और ऐसे में जोशीमठ में कब बर्फबारी हो जाए, कब यहाँ पर भारी बर्फबारी हो जाए और कब ये चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएँ, ये प्रशासन के लिए लगातार ये चुनौती बना हुआ है। ऊपर के पहाड़ी इलाकों पर आप देखेंगे, जब हम यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ पर बर्फबारी नहीं थी। पूरी रात कल रात की बर्फबारी है जो पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर ये बर्फबारी हम दिखा रहे हैं, और ये बद्रीनाथ की पहाड़ी है जिस पर जो ऊपर हाइट में बद्रीनाथ है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो गई है। कुछ ही हिस्सा है जब आप जोशीमठ में बर्फबारी यहाँ पर कभी भी हो सकती है। रात को बारिश हुई, तेज हवाएं चली और मौसम पूरी तरीके से यहाँ पर बदल गया। इसके ऊपर 14 किलोमीटर औली है, औली में अच्छी बर्फबारी, जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से जो पहाड़ है वो बर्फ से लकदक है और जो यहाँ की स्थितियाँ हैं जोशीमठ की, वहाँ पर जो चिंता है वो बढ़ रही है इस वजह से, क्योंकि अगर बर्फबारी नीचे होती है तो फिर जिस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिन भवनों को जमींदोज करने की बात हो रही थी, जिन होटल को, वो अगर वहां पर पानी भरता है तो क्योंकि वो अपनी नींव छोड़ चुके हैं तो ऐसे में दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब मैं यहाँ पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी यहीं पर रहेंगे। आपदा प्रभावितों के साथ कल उन्होंने बातचीत की है। कल रात को हमने दिखाई थी तस्वीरें कि किस तरीके से आपदा प्रभावितों के बीच गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे उनका हाल जाना, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है और ऐसे में राहत शिविरों में तमाम लोग हैं। उन्होंने अपना सामान जो है यहाँ पर बाहर शिफ्ट किया है, खुद अपने सोने के लिए थोड़ा सा जगह उनको ज़रूर मिली है, लेकिन फिलहाल किसी घर को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं। कल रात को भी वो जो है तमाम आपदा जो शिविर लगे हुए हैं वहाँ पर गए हैं, उनसे बात की है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है।
आज मुख्यमंत्री का भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर है, क्योंकि जिस मुआवजे की बात हो रही है, जिस बात का जोशीमठ में विरोध है कि अगर आप हमारे आशियाने को तोड़ रहे हैं तो उससे पहले मुआवजे की जो राशि है वो आप कितना देंगे उसको लिखित में हमें बताइए, ताकि अगर जो यहाँ पर जो होटल की तोड़ने के बाद जो शुरुआत रवि, सीएम के समझाने के बाद लोग मानने को तैयार हैं। मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री ने देखिए, जब प्रदेश का मुखिया कहीं पर होते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को एक आस जरूर होती है कि उनके साथ कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हालांकि नाराजगी लोगों में बहुत ज्यादा है और लोग भयभीत भी हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग भावुक हैं, तो इस वक्त उनको समझाना इतना बिल्कुल आसान ठीक है नहीं रवि, होगा। लोग डरे हुए लेकिन लोगों इतना में जरूर गुस्सा है कि जायज है, लोग मुख्यमंत्री नाराजगी आज जाहिर कर रहे हैं। पहले उनको मुआवजा आप दीजिए, उसके बाद घर खाली करने को वो तैयार है। लिखित में वो मुआवजा चाहते हैं, लिखित में आश्वासन चाहते हैं, उसके बाद वो घर खाली कराने को राजी होंगे। शुक्रिया रवि, आप लगातार नजर बनाए रखें। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।